कई बार क्या होता है आज की जनरेशन में मैं देखती हूँ कि जॉब ज्वाइन तो कर ली लेकिन अगर मेंटल पीस नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो पैसा भी फिर अच्छा नहीं लगता। अपने पैशन को फॉलो करने में कई बार हम देख रहे हैं कि जो यूथ्स हैं वो अपनी जॉब क्विट कर दे रहे हैं। कि आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट है, आपकी लाइफ का जीपीएस होता है आपका हॉरोस्कोप कि किस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आपको स्मूथ और बेटर लाइफस्टाइल मिलेगा। और आज की जनरेशन जो कंफ्यूज है बहुत ज्यादा, कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं क्या जिनको अपनाकर हम अपने सही रास्ते पर जा सकते हैं या फिर फ्रूटफुल रहेंगी चीजें? अगर आप सुबह अगर कर सकते हैं उठ के, नहीं तो सिर्फ संडे के संडे अगर आप सूर्य को जल देंगे तो उससे नेम फेम सक्सेस मिलता है। कई बार होता है हमारा बिजनेस करता है ये सब? बहुत काम करता है। रेमेडीज एनर्जीज बहुत काम करती हैं। इट्स लाइक अगर आपने रेमेडीज में डाउट एनर्जी डाली सो इट वॉन्ट वर्क फॉर यू। अगर आप फुल आस्था मतलब के साथ मैनिफेस्ट भी करेंगे, करना होगा साथ में कि ये रेमेडी में कर रही हूँ या कर रहा हूँ और इस माइंडसेट के जिस साथ। चीज में डाउट एनर्जी डाल देंगे वो काम आपका नहीं होगा। आजकल क्या है ना, ये भी देखते हैं कि मेरी राशि में क्या है या फिर मेरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरा मूलांक क्या है तो इसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे। आज बात होगी करियर की। क्या आपके मन में भी करियर को लेकर कंफ्यूजन है? जॉब हम करें या फिर अपने पैशन को फॉलो करें? जॉब करें तो वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, और पैशन फॉलो करें तो अर्निंग का जरिया क्या होगा? ये सब कुछ आपके स्टार्स इशारा करते हैं, और स्टार्स कितना साथ दे रहे हैं कितना नहीं, ये हम जानेंगे समझेंगे। हमारे साथ हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर पूजा भाटिया जी। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पूजा, ये बताइए, आज की जो जनरेशन है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है अपने करियर को लेकर। हम जॉब करें, अपना स्टार्टअप शुरू करें या कुछ अलग ही पैशन जो लोगों के जहन में होता है उसे फॉलो करें। ये क्या सब कुछ हमारे स्टार्स पर डिपेंड करता है? कैसे चूज करें? देखिए, आजकल के जनरेशन का जो थॉट प्रोसेस है ना बहुत डिफरेंट है। अगर हम जेन एक्स की बात करें, मिलेनियल्स की बात करें, तो वो एक तरह की स्टेबल जॉब देखती थी जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती थी। बट आज का जो यूथ है उनको चाहिए कुछ एक्साइटमेंट। अगर हम नॉर्मल जॉब की बात करें तो उसमें मनी सिक्योरिटी तो है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट नहीं, एक स्टैग्नेशन है। जो आजकल के यंगस्टर्स को लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें बहुत मज़ा आए काम करने में, हम अपना पैशन फॉलो करें, राइट? तो बट पैशन को प्रोफेशन में बदलना इट्स नॉट वेरी इजी, क्योंकि उसमें आपके स्किल्स लगते हैं एंड यू हैव टू एनालाइज कि आपका जो पैशन है कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोफेशन और नॉट। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे। अगर मैं बोलूँ कि एक स्टेबल जॉब की बात करें तो वो आपके फाइनेंशियल बिल्स दे टेक केयर ऑफ इट, राइट? बट अगर आप सिर्फ पैशन देखेंगे तो हो सकता है उसमें मनी हो सकता है उसमें मनी ना हो। तो अकॉर्डिंगली जो मैं एडवाइस करती हूँ जनरली सबको कि आप एक स्टेबल जॉब लीजिए टू टेक केयर ऑफ योर बिल्स एंड देन यू फॉलो योर पैशन साइड बाय साइड एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स कि आपका पैशन आपको किस तरह से फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे सकता है। वंस यू कम अप टू दैट लेवल कि आप 50% ऑफ योर सैलरी भी अर्न कर रहे हैं ना अपने पैशन से, देन यू कैन स्विच। सो देयर इज ऑलवेज अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज जहाँ पे आप अपने काम जो है उसको, पैशन को आप फाइनेंशियली अपनी फेवर में कर सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है आज की जनरेशन में मैं देखती हूँ कि जॉब ज्वाइन तो कर ली लेकिन अगर मेंटल पीस नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो पैसा भी फिर अच्छा नहीं लगता। अपने पैशन को फॉलो करने में कई बार हम देख रहे हैं कि जो यूथ्स हैं वो अपनी जॉब क्विट कर दे रहे हैं। पैशन में भले ही कम पैसे मिले, अपना स्टार्टअप भले ही टाइम ले ले, लेकिन लोग उस तरफ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या हमारी कुंडली, क्या हमारे स्टार्स ये सब भी साथ देते हैं? बिल्कुल, देखिए आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट है, आपकी लाइफ का जीपीएस होता है आपका हॉरोस्कोप। कि किस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आपको स्मूथ और बेटर लाइफस्टाइल मिलेगा। तो जनरली हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर आपके हॉरोस्कोप में आर्टिस्टिक एबिलिटीज दिख रही हैं, आपका वीनस बहुत अच्छा है, आपका मर्करी बहुत अच्छा है, आप बिजनेस कर सकते हैं। आप किसी आर्टिस्टिक स्किल्स के द्वारा, अगर आप में टैलेंट है म्यूजिक का, आप में टैलेंट है सिंगिंग का, क्रिएटिव, आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो आप उस पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली हमारे पास बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं जो कहते हैं कि जैसे मेरा सिंगिंग में शौक है या फिर मुझे काउंसलिंग्स बहुत पसंद है। अगर आप काउंसलर अच्छे हैं, आप हीलर अच्छे हैं, तो आप कुछ ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जो आपको मतलब मार्केट में जो अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छे क्लाइंटेल दिलवा सकते हैं। जैसे 1-2 क्लाइंट्स आए थे मेरे पास जिनकी काउंसलिंग, जैसे गुरु बहुत अच्छा है मुझे दिखा एंड उनका 8th हाउस एक्टिवेटेड है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि वो स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ जा सकते हैं एंड दे हैव दैट इंक्लिनेशन ऑल्सो टुवर्ड्स दैट।
पर्टिकुलर थिंग, तो उनको सजेस्ट किया गया कि आप रेकी हीलिंग सीख लो, आप टैरो रीडिंग सीख लो, आप एस्ट्रोलॉजी सीख लो। तो इस तरह से आप, अगर आपका माइंड उस तरफ जा रहा है तो आप उसको अपने करियर में एज एन ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जॉब देखिए, एक टाइम के बाद आगे स्टेग्नेशन हर जॉब में आ ही जाता है, वो मोनोटनी आ जाती है, जो आजकल के यूथ को कहीं ना कहीं नहीं समझ में आता है। दे नीड एक्साइटमेंट, कॉन्स्टेंट एक्साइटमेंट इन देयर लाइफ, कि कुछ नया, कुछ डायनामिक, कुछ नया। और जब तक एंजॉय अपने काम को नहीं कर रहे हैं तब तक हम काम पे जाने का हमारा बिल्कुल मन नहीं है। इसीलिए लोग पैशन को फॉलो कर रहे हैं या सोच रहे हैं जॉब में जाकर किसी की गुलामी करने से अच्छा है कि अपना ही कुछ शुरू कर लिया जाए। अच्छा, जो व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हैं, खासकर आज की जनरेशन जो कंफ्यूज है बहुत ज्यादा, कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं क्या जिनको अपनाकर हम अपने सही रास्ते पर जा सकते हैं या फिर फ्रूटफुल रहेंगी चीजें? देखिए, रेमेडीज हम एस्ट्रोलॉजी में हम एज पर द कुंडली देते हैं, बट जनरल रेमेडीज जो होती है, इफ यू रियली वांट नेम, फेम एंड सक्सेस इन योर लाइफ, अगर आप चाह रहे हैं आपका कुछ ऐसा काम है कि नाम, सेटिस्फैक्शन भी मिले, तो आप सूर्य का आप रेमेडीज कीजिए। आप रोज सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाइए। अब जेनजी जो है सोते ही लेट हैं, या आजकल के यंगस्टर्स जो हैं उनका आपको पता है कि नाइट में बहुत ज्यादा रहता है। तो जनरली आप ये देखिए कि ब्रह्म मुहूर्त आता है हमारा 3:30 से 4:30 के बीच में। उस टाइम पे आप पर्टिकुलर मंत्र करके, मंत्र चैंटिंग करके, और अगर आप सुबह अगर कर सकते हैं उठ के, नहीं तो सिर्फ संडे के संडे अगर आप सूर्य को जल देंगे तो उससे नेम, फेम, सक्सेस मिलता है। कई बार होता है हमारी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे होते हैं, हम जो काम शुरू करते हैं कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, एक स्मूथ पाथ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में जनरली हम सैटर्न की रेमेडीज देते हैं कि आप जाइए, सैटरडे के सैटरडे आप जाइए, आप शनि देव के मंदिर जाके वहाँ सरसों के तेल का दिया जलाइए। कई बार होता है हमारा काम बिजनेस करता है, ये सब बहुत काम करता है। रेमेडीज, एनर्जीज बहुत काम करती हैं। इट्स लाइक अगर आपने रेमेडीज में डाउट एनर्जी डाली, सो इट वॉन्ट वर्क फॉर यू। अगर आप फुल आस्था मतलब के साथ मैनिफेस्ट भी करेंगे, करना होगा साथ में कि ये रेमेडी में कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और इस माइंडसेट के साथ। आप जिस चीज में डाउट एनर्जी डाल देंगे वो काम आपका नहीं होगा। रेमेडीज भी आपको फुल फेथ के साथ करनी बहुत जरूरी होती है। अगर मैं रेमेडी कर रही हूँ, मैं सूर्य को जल चढ़ा रही हूँ और मैं मन में सोच रही हूँ कि पता नहीं जल तो चढ़ा रही हूँ, कुछ होगा भी या नहीं, नहीं होगा, मैं लिख के देती हूँ नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूरी आस्था के साथ, पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ ना, कि मुझे मालूम है ये सन की एनर्जीज इज वर्किंग इन माय फेवर, यूनिवर्स इज वर्किंग इन माय फेवर, आप देखना 40 डेज करके देखो, गारंटी के साथ आपको रिजल्ट आएगा। ओह वाह। अच्छा, आजकल क्या है ना, ये भी देखते हैं कि मेरी राशि में क्या है, या फिर मेरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरा मूलांक क्या है, तो इसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे। तो जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। वैसे तो रेमेडीज आपने बता ही दी, लेकिन मूलांक के हिसाब से, राशि के हिसाब से भी 1 by 1 चलते हैं। पहले राशि हो जाए। देखिए, राशि हमारी 12 राशि होती है। अगर हम एरीज से स्टार्ट करते हैं, तो एरीज ज़ोडिएक साइन वाले जितने भी हैं, कुछ भी ऐसे जिस स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अच्छे जाते हैं, ठीक है, जैसे पुलिस लाइन हो गई, एनडीए हो गई, इस तरह के फील्ड्स में बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसे लोग जो हैं जनरली हनुमान चालीसा रेगुलर करें, ट्यूसडे के ट्यूसडे मंदिर जाएं, इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। कमिंग टू टॉरस, टॉरस जितने भी होते हैं ना, वो वीनस से रूल्ड होते हैं। उनमें आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ बहुत होती है, म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग, बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो ऐसे टॉरस जितने भी होते हैं वो फ्राइडे के फ्राइडे अगर मंदिर जाते हैं, और एक छोटा सा मंत्र है, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे, उनकी आर्टिस्टिक टैलेंट्स बढ़ेंगे एंड दे विल कम अप वेरी सक्सेसफुली। कमिंग टू द थर्ड ज़ोडिएक साइन विच इज जेमिनी। जेमिनीज आर रूल्ड बाय मर्करी। तो मर्करी का एक छोटा सा मैं मंत्र दूंगी, ओम बुम बुधाय नमः, ये मंत्र आप चैंट कीजिए। एंड दीज आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स, राइटर्स, कंटेंट राइटर्स, डिजिटल मीडिया में जो होते हैं, दीज पीपल आर रूल्ड बाय मर्करी एंड सेल्स एंड मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन विच इज कैंसेरियन। कैंसर ज़ोडिएक साइन वाले जो इतने भी होते हैं ना, दे आर वेरी इमोशनल पीपल, दे आर वेरी एम्पैथिक। तो वो दूसरों का व्यू पॉइंट बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, दे आर वेरी गुड काउंसलर्स। तो किसी भी काउंसलिंग या साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। एंड अगर ये रेगुलर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो इट्स वेरी गुड फॉर देम। देन कमिंग टू लियो, लियो आर लीडर्स, दे आर बॉर्न लीडर्स। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट रोल में बहुत अच्छे जाते हैं। एंड लियोज जितने भी हैं, ओम सूर्याय नमः का मंत्र करें, इट्स वेरी गुड फॉर देम। देन वर्गो, वर्गो इज अगेन रूल्ड बाय प्लैनेट मर्करी। तो जितने भी सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग हैं, जितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। एंड अगेन गणपति जी को बुधवार के बुधवार लड्डू चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देन कमिंग टू लिब्रा,
लिब्रा इज रूल्ड बाय प्लैनेट वीनस विच इज अगेन आर्टिस्टिक एबिलिटीज। तो ऐसे लोग टेक्सटाइल का काम कर सकते हैं, ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, डायमंड्स, क्रिस्टल्स, इस तरह के काम कर सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, क्रिएटिव स्किल्स इनमें बहुत अच्छे होते हैं। एंड ऐसे लोग वही फ्राइडे के फ्राइडे मंदिर जाएं, और अगर फ्राइडे को नहाने के पानी में गुलाब जल डाल के नहाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देन स्कॉर्पियोज आर अगेन रूल्ड बाय मार्स। तो अगेन दे आर वेरी गुड इन जो फिजिकल काम जिसमें होता है, जैसे कि जिम का हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई, इनमें ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। इनको भी ट्यूसडे के ट्यूसडे जरूर मंदिर जाना चाहिए, हनुमान जी के माथे का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। दे विल बी वेरी सक्सेसफुल। नाउ कमिंग टू सैजिटेरियस विच इज रूल्ड बाय प्लैनेट जुपिटर। दे आर वेरी गुड काउंसलर्स, बहुत अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी होती है, टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। और इनको एक छोटा सा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इनके लिए रामबाण है। देन कमिंग टू कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस विच आर रूल्ड बाय सैटर्न। तो ये लोग जो होते हैं ये भी बहुत क्रिएटिव होते हैं एंड बहुत मैं बोलूँगी कि बहुत मेटिकुलस होते हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो कोई भी फील्ड जिसमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट का काम हो गया, या जिसमें लेबर्स के थ्रू काम करवाना होता है, या फिर जिसमें बहुत डिटेल प्लानिंग चाहिए होती है, इस तरह के कामों में ये बहुत अच्छे होते हैं। एंड इनको हर सैटरडे मंदिर ज़रूर जाना चाहिए और ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ ज़रूर करना चाहिए। एंड में Pisces is ruled by Jupiter, again very good counselor, good in teaching skills. Again आप जो है थर्सडे के थर्सडे अपने माथे पे जरूर हल्दी चंदन का टीका लगाएं, यू विल बी सक्सेसफुल। सबसे अच्छी बात तो ये है ना पूजा कि आपने रेमेडीज जो बताई है वो बहुत छोटी छोटी सी हैं, और इन सब चीज़ों को जानकर इंसान जान भी सकता है कि अच्छा मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं इस सेक्टर में अच्छा चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो मुझे ये चुनना चाहिए। आजकल हम बहुत देखते हैं रील्स वायरल होती हैं, अच्छा मेरा मूलांक 1 है, 4 है, 6 है, तो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 to 9 अगर आप बता दें तो और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखिए 1 नंबर इज रूल्ड बाय सन, तो दे आर बॉर्न लीडर्स, दे आर वेरी आई कैन से दैट दे आर वेरी हाई ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज इनमें बहुत होती है, अपना खुद का काम अगर ये करें तो दे आर वेरी सक्सेसफुल बिजनेस पीपल। तो अगेन 1 इज रूल्ड बाय सन, आप सूर्य की रेमेडीज कीजिए, जहाँ पे आप सूर्य को जल चढ़ाइए, ओम सूर्य नमः का मंत्र कीजिए। Number 2 is ruled by moon, planet moon. Again, they are very good psychologists, very creative, emotional work जिसमें जब आपको लोगों को काउंसलिंग करनी है, they are very good counselors as well. And anything related to water, कोई भी मून का जो होता है कि वाटर रिलेटेड कोई भी आप बिजनेस आप कर सकते हैं। एंड आप मून वॉक कीजिए, जितने भी 2 नंबर वाले हैं ना, इमोशनल बहुत होते हैं, इनको फुल मून पे मून वॉक जरूर करना चाहिए, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। देन कमिंग टू नंबर 3 विच इज रूल्ड बाय जुपिटर। Jupiter are again good in management, good in counseling, good in consultations. तो 3 नंबर वाले जितने भी हैं, आप जो है थर्सडे वाले दिन या फिर आप कहीं भी बाहर निकल रहे हैं तो मेक श्योर आप एक येलो कलर का क्लॉथ अपने बैग में जरूर रखें, इट गिव्स गुड वाइब्स। देन कमिंग टू 4 नंबर राहु वाले जो होते हैं वो आईटी और टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं। राहु वाले बहुत स्मार्ट होते हैं लोग, ठीक है। एंड इन लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी कहीं निकलते हैं तो एक लौंग का जोड़ा या एक जो ब्लैक पेपर होता है उसका जोड़ा अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रखें, इनके सारे काम सक्सेसफुल जरूर होंगे। देन कमिंग टू नंबर 5 विच इज रूल्ड बाय प्लैनेट मर्करी। 5 नंबर वालों के कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। दे आर वेरी गुड बिजनेस पीपल एंड दे आर वेरी गुड स्पीकर्स। ये मतलब लोगों को बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। तो 5 नंबर वाले जितने भी होते हैं, आप मर्करी का आप रेमेडीज कर सकते हैं, आप ग्रीन बैंड पहन सकते हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, ग्रीन कलर और अर्दी शेड्स पहन के जाइए, इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। देन कमिंग टू नंबर 7 विच इज रूल्ड बाय केतु वाले किसी भी ऐसे काम को जो जिसमें बहुत डीप एनालिसिस चाहिए होता है, दे आर वेरी गुड एनालिसिस, तो उनको एनालिटिक्स फील्ड में जाना चाहिए, या दे आर वेरी गुड स्पाइज ऑल्सो। तो जो डिटेक्टिव एजेंसीज वगैरह होती हैं या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत डिटेल में आपको एनालिसिस करना है, आप उसमें जा सकते हैं। एंड आप जो है आप अगर लॉर्ड गणेशा को वर्शिप करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। कमिंग टू नंबर 8 विच इज रूल्ड बाय सैटर्न पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सैटर्न की 8 नंबर की लाइफ में डिलेज होते हैं। दे आर हार्ड वर्किंग,
थोड़ा सा देखिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन लोगों को ज़रूर करने पड़ते हैं। एंड सैटर्न वाले जितने भी हैं दे आर वेरी मेटिकुलस। एंड आपको क्या करना है, एवरी सैटरडे ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर आप जो है चींटियों को आटा और चीनी मिक्स करके खिलाइए। इट विल बी वेरी गुड रेमेडी फॉर यू। कमिंग टू लास्ट नंबर विच इज नंबर 9, रूल्ड बाय प्लैनेट मार्स। मंगलवार अगेन गुड इन जिमिंग, गुड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एनडीए, पुलिस, आर्मी, इस तरह के काम बहुत अच्छे कर सकते हैं। एंड अगेन आप जो है अपने माथे पे लाल चंदन का टीका लगा के निकले, यू विल बी सक्सेसफुल। आई होप कि करियर को लेकर जो इतने अच्छे से काउंसलिंग एक तरीके से हमारे व्यूअर्स की कर दी है पूजा ने, तो अब कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए और बहुत ही इजी वे में ये जो करियर वाइब चेक हमने किया है ये आपके लिए हेल्पफुल हो, ये उम्मीद हम करते हैं।